हेलो गाइस, मेरा नाम है रोमी और आप देख रहे हैं ब्लैक बूम टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को किस तरह हैक किया जा सकता है, वो भी बिना मेटास्प्लॉइट की मदद के। इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा कि आप किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को किस तरह हैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक रिमोट एक्सेसिंग टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ट्रिपल थ्रेड। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल बताऊंगा और उससे पहले मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये टूल क्या है, किस तरह वर्क करता है और आप इसकी मदद से डिवाइस को किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, डिवाइस की कौन कौन सी चीज़ों को हैक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस टूल के बारे में जान लेते हैं। रैट, जिसका फुल फॉर्म है रिमोट एक्सेसिंग ट्रोजन या रिमोट एक्सेस ट्रोजन, यह एक तरह का मालवेयर है या फिर आप इसे एक ट्रोजन भी बोल सकते हैं। ये बैकडोर की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वर्क करता है। इसे जिस भी कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है या जिस भी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करा जाता है, ये उस सिस्टम में इनविजिबल होकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन को आप तक चुपचाप पहुंचा देता है। इसी के साथ साथ यह उस सिस्टम में एक बॉट नेट भी सेटअप कर देता है जिसकी मदद से आप उसे कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक ट्रोजन को किसी भी फाइल के अंदर हाइड करा जा सकता है, जैसे कि ये ट्रोजन आपके गेम या ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भी आपके सिस्टम पर आ सकता है, या फिर आप इसे बाइंड कर भी किसी एप्लीकेशन में भेज सकते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल मालवेयर प्रोग्राम है जिसे हैकर यूज़ करते हैं किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। रैट को आप एक रिमोट एक्सेस डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी ही आसानी से किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने पूरे फ़ोन से ही अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम या और भी अन्य किसी डिवाइस को यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि आपका एंड्रॉयड टीवी होता है, वो आजकल आपके फ़ोनों से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद आप उसका यूज़ ले सकते हैं। इसी तरह ही ये बिल्कुल वर्क करता है। ये यहाँ पर आपके लिए एक बैकडोर ओपन कर देता है जिसकी मदद से इसे रिमोट डेस्कटॉप की तरह यूज़ में लिया जा सकता है। रैट हैकर्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत सारा काम अपने आप ही कर देता है एक बैकडोर ओपन कर जिसकी वजह से हैकर का बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो चलिए जानते हैं हैकर्स क्यों रैट का यूज़ करते हैं। जो रैट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैकर्स के लिए ओपन कर देता है, जिसकी मदद से आप इसे जिस भी सिस्टम पर एक्टिवेट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, यह उस पूरे सिस्टम पर एक रूट शेल एग्जीक्यूट कर देता है, जिसके बाद आप उस पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं रैट यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। रैट एक स्पाईवेयर की तरह वर्क करता है जिसकी मदद से आप अपना पूरा ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने डिवाइस का वेब कैमरा भी हैक कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप बाद में सेल्फीज या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग को अनेबल कर सकते हैं। रैट स्क्रीनशॉट को बैकग्राउंड प्रोसेस में यूज़ करता है और उसके बाद स्क्रीनशॉट की एक कॉपी आपको भेज देता है। इसके अलावा इसे कोई एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसका जो मालवेयर होता है वो अनडिटेक्टेबल होता है, वो किसी आम एंटीवायरस से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ में इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप उसकी सारी ड्राइव्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको फाइल मैनेजर का भी एक्सेस मिल जाता है, जिसकी मदद से आप किसी भी फाइल को डिलीट या डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी फाइल को एक दूसरी फाइल से रिप्लेस कर सकते हैं। इस पर आपको इतनी पावर मिल जाता है कि आप उस डिवाइस में एक्सेस कर जाते हैं, जिसके कारण आप उसका कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। आप यह भी पता लगा सकते हैं उस डिवाइस में कौन सी वेबसाइट ओपन हुई और इस पर कौन कौन से आईडी पासवर्ड लॉगिन हुए। इसमें स्टील्थ मोड होता है जिसकी वजह से ये इनविजिबल हो जाता है, जिसके कारण ये ऑटोमेटिक सिस्टम से हाइड हो जाता है और उसके बाद इसे फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आप इससे कॉन्टैक्ट मैसेज, कॉल लॉग जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम पर कॉपी कर सकते हैं। आप यूज़र के साथ बैकग्राउंड में कोई वीडियो या म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। ये केवल एक फ़नी पर्पस के लिए होता है ये वाला फीचर। इसके अलावा आप एक रूट शेल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके बाद आप पे पावर आ जाती है कि आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इतने कमाल के फीचर देने वाला रैट वायरस किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। तो रैट बेसिकली जावा का यूज़ करता है अपना पेलोड तैयार करने के लिए।
जो जावा एससी किट या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है अपने पेलोड को अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि ये उसमें साइंड एपीके को अनेबल कर देता है, जिसके कारण उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिक भी हाइड हो जाता है, जो इसे एनोनिमस होने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप नहीं चाहते ये ऑटोमेटिक हाइड हो तो आप इसे किसी एप्लीकेशन के साथ बाइंड भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने एंड्रॉयड या फिर पीसी में रैट पेलोड क्रिएट करना है तो इसके लिए आपके कंप्यूटर में जावा एससी किट इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद ही आप बिना किसी एरर के बड़ी ही आसानी से रैट पेलोड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा रैट बाइंडेड पेलोड भी क्रिएट करता है। अगर आप नहीं जानते कि बाइंडेड पेलोड क्या होता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाइंडेड पेलोड, जब हम किसी एपीके में अपनी मैलिशियस सेल को उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं या फिर उसके अंदर अटैच कर देते हैं तो उसके बाद हमारा बाइंडेड पेलोड तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से पावरफुल रैट हैं जो अब तक क्रिएट करे गए हैं। तो बैक ऑफिस रूटकिट नाम का एक बहुत ही पॉपुलर रैट है जिसे कल्ट ऑफ डेड काउ हैकर ग्रुप ने एक्सपोज कर दिया था। इसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत आसानी से हैक किया था। इसके अलावा इसने उनके बहुत सारे सीक्रेट्स को लीक कर दिया, जैसे कि हैकर ने इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सोर्स कोड का पता लगा लिया था। इसके अलावा सब 7 पॉइजन लाइव एप्लीकेशन ट्रोजन हॉर्स, ये भी बहुत ही पावरफुल रैट हैं जो हैकर्स ने क्रिएट करे थे। तो चलिए जानते हैं कि इन रैट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर क्या क्या इफ़ेक्ट किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैट खाली माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ही नहीं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं, लेकिन रैट स्पेशली एंड्रॉयड या विंडोज़ हैकिंग के लिए क्रिएट करे जाते हैं, क्योंकि रैट के लिए विंडोज़ या एंड्रॉयड सिस्टम की सिक्योरिटी को बाईपास करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इन पे एक काबिलियत होती है क्योंकि ये एंटीवायरस को भी बाईपास कर सकते हैं। रैट को बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना, क्योंकि ये टास्क लिस्ट में भी अपीयर नहीं होते हैं। इसके अलावा ये सिमिलर होते हैं बाकी प्रोग्राम्स की तरह, जिसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है इसको पहचानने में। इसके अलावा एंड्रॉयड सिस्टम से ये ऑटो हाइड हो जाते हैं, जिसके बाद आपको इसको एप्लीकेशन मैनेजर में जाकर ही अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना आप इसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट को बाईपास कर देता है, जिसकी वजह से एंड्रॉयड की तरफ से कोई वार्निंग भी नहीं आती कि आपके सिस्टम में रैट जैसा मैलिशियस कोड एक्टिवेटेड है। रैट बड़ी ही आसानी से गूगल प्ले प्रोटेक्शन को बाईपास कर देता है, क्योंकि ये साइंड एपीके का यूज़ करता है। मेटास्प्लॉइट साइंड एपीके का यूज़ नहीं करता, जिसके कारण उसका पेलोड डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन रैट इन नॉर्मल एंटीवायरस को बड़ी आसानी से बाईपास कर देता है। और इसके एडवांस वर्जन में आप देखेंगे कि ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट और हाईली एंटीवायरस को भी बड़ी आसानी से बाईपास कर देता है। अगर आप नहीं जानते कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर आती है, जिसके कारण अगर आप कोई भी एप्लीकेशन गूगल से डाउनलोड करते हैं और वो डेंजरस है तो ये आपको वार्न कर देता है, और इसके बाद ये ऑटोमेटिक या फिर आपकी मर्ज़ी से उस एप्लीकेशन को रिमूव कर देता है, जिसके कारण आपका डिवाइस सेफ़ रहता है। लेकिन रैट इसको बड़ी आसानी से बाईपास कर निकल जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ 1 बिलियन यूज़र करीब गूगल प्ले प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। गूगल प्ले प्रोटेक्ट को आप अपने फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल एंटीवायरस भी बोल सकते हैं, जो हैकर के अनऑथराइज एक्सेस को भी रोक सकता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या रैट जब इतना सब कुछ कर सकता है तो क्या ये चलाना इलीगल है? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में रैट चलाना इलीगल नहीं है। यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये एक रिमोट एक्सेसिंग टूल, हम इसको इलीगल नहीं बता सकते। ये आईटी पर्पस में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अगर हम इसके एडवांटेज देखें तो इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं जो हमारी सिक्योरिटी एनहेंस करने में काफ़ी मदद कर सकता है। इसके अलावा वो अदर साइड है जिसमें ये इलीगल तरीके से काम करता है। जब कोई रिमोट एक्सेसिंग टूल का अपने फ़ायदे या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करें तो उसके लिए उस टाइम पे रैट इलीगल हो जाएगा। और अगर आप रैट का इलीगली यूज़ करते हैं या फिर आप इसका यूज़ किसी को हार्म करने के लिए करते हैं तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको इसका ध्यान रखना होगा, वरना इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इन खतरनाक रैट जैसे मैलिशियस प्रोग्राम से अपने आप को सेफ कैसे रखें। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक टिप्स दे देता हूँ। तो जो सबसे पहली टिप्स है वो है कि आपको पब्लिक प्लेसेस पे कभी भी अपने डिवाइस को लीव नहीं करना है।
हो सकता है आपका दोस्त ही आपके फ़ोन के अंदर रैट को इंस्टॉल कर दे, जिसके कारण आपको बाद में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको टाइम टाइम पर अपने पासकोड को चेंज करना होगा। आप सिंपल पासवर्ड का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हैकर्स बड़ी आसानी से सिंपल पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं। ये उसके लिए अपनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड वर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसके कारण उसे बड़ी इजीली क्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा आपको ब्लूटूथ सिक्योरिटी का भी यूज़ करना होगा। आपको अनप्रोटेक्टेड ब्लूटूथ से कभी कनेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा आप हो सके तो अपना मिनिमम ब्लूटूथ को ऑन करिए, क्योंकि ब्लूटूथ के अंदर ब्लू बोन नाम की वल्नरेबिलिटी होती है, जिसके कारण अगर आपका ब्लूटूथ ऑन भी है तो उसे बड़ी इजीली हैक किया जा सकता है और ब्लूटूथ के साथ ही आपका पूरा एंड्रॉयड सिस्टम हैक हो जाएगा। और अगर आपको ये ब्लू बोन वल्नरेबिलिटी के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ब्लूटूथ की मदद से किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को कैसे हैक किया जा सकता है। इसके अलावा आपको ब्लूटूथ की सर्विस का कम से कम यूज़ करना होगा, खासकर पब्लिक एरिया पर, जहां पर आपके अनट्रस्टेड नेटवर्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एडवांस टिप्स भी दूंगा जिससे आप सेफ रह सकते हैं। तो चलिए कुछ एडवांस टिप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई से कभी कनेक्ट नहीं करना है, वरना आप मैन इन द मिडल अटैक का शिकार हो सकते हैं। इस अटैक में होता क्या है कि हैकर एक अपना फेक वाईफाई ओपन कर देता है, जितने भी डिवाइस उस फेक वाईफाई से कनेक्ट करते हैं वो सभी हैक हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे ओपनली पब्लिक वाईफाई से कभी कनेक्ट ना करें। इसके अलावा आपको अपना ऑटो कंप्लीट फीचर को टर्न ऑफ रखना होगा। आप अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज़ को टाइम टाइम पर क्लियर करते रहिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर आपका पासवर्ड सेव रहता है। और अगर हैकर्स आपकी हिस्ट्री और कुकीज़ या कैचे को स्टील कर लेता है तो उसके बाद वो बड़ी आसानी से आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके अकाउंट्स, गूगल अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स, इन सब के पासवर्ड और आईडी बड़ी आसानी से पता लगा सकता है। यदि आप पे आईफोन है तो आप फाइंड माई आईफोन वाला ऑप्शन अनेबल कर रखिए, या यदि आप पे एंड्रॉयड है तो आप फाइंड माई डिवाइस वाला ऑप्शन अनेबल कर रखिए। इसका फ़ायदा यह होगा कि इन एनी केस अगर आपका फ़ोन कभी हैक या चोरी हो जाता है तो आप किसी दूसरे फ़ोन से उसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, आप उसे लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप उसका डेटा वाइप आउट भी कर सकते हैं। यह आपकी बहुत मदद करेगा आपका डेटा स्टील होने से बचाने में। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो मैं आपको वेब रूट नाम का एक ऑफिशियल ऐप सजेस्ट करूंगा, जो एक फ़ोन में एंटीवायरस की तरह वर्क करता है, जो आपके रिमोटली लोकेट, मतलब आप ये फाइंड माई डिवाइस की तरह ही वर्क करता है। लेकिन ये अभी iOS यूज़र के लिए उपलब्ध नहीं है। वेब रूट iOS यूज़र के लिए खाली वेब ब्राउज़र के रूप में उपलब्ध है, जिसके कारण आप अपने आईपैड या आईफोन को कुकीज़ या ब्राउजिंग हिस्ट्री स्टीलिंग से बचा सकते हैं। तो बस आपको इन एडवांस टिप्स को फॉलो करना है, इसके बाद आप कभी भी ट्रोजन या वायरस का शिकार नहीं होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि AAA थ्रेट का प्रैक्टिकल कैसे होता है। अब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे सबसे पहले कि हम रैट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, दूसरे स्टेप में हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं और तीसरे में उससे कैसे चीज़ों को हैक किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो रैट को इंस्टॉल करने से पहले आपको उसके कुछ रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि जावा। तो यहाँ पर मैं जावा JDK को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करूँगा। तो जावा को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर जावा JDK को सर्च कर दीजिए। उसके बाद ये यहाँ पर ओरेकल का लिंक आएगा, जावा SE डेवलपमेंट किट 8। आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। तो लिंक के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपने प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर आपका JDK वर्ज़न मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए जावा JDK डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स, सोलारिस, विंडोज़ लिनक्स के लिए जावा उपलब्ध है। तो यहाँ पर विंडोज़ के 2 वर्ज़न उपलब्ध हैं, 86 बिट और 64। तो ये 86 बिट वाला आपका 32 बिट वाला है और 64 बिट वाला आपका 64 बिट वाला है। अगर आप नहीं जानते आपके सिस्टम में कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। इसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जावा JDK को डाउनलोड कर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसे दोबारा डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करूँगा। इसके बाद आप सेकंड लिंक में जाकर इस AAA थ्रेट की ज़िप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ साथ आपके सिस्टम में विनजार इंस्टॉल होना चाहिए।
ताकि आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ज़्यादा बड़ी फ़ाइल है नहीं, 38 MB की फ़ाइल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये दोनों फाइलें अपनी ड्राइव में डाउनलोड कर ली हैं। तो मैं इसे यहाँ पर डेस्कटॉप पर मूव कर देता हूँ। इसके बाद अब मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपके डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला फ़ोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है। तो जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 फाइलें मिलेंगी, 888 थ्रेड। तो आपको ये 888 थ्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। इसके बाद आपका 888 थ्रेड ओपन हो जाएगा। तो इसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब तक ये ओपन होता है तब तक आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा। तो ये 4 टर्म्स एंड कंडीशन है इस रिमोट एक्सेसिंग टूल की। अगर आप चाहें तो इन्हीं सभी रिक्वायरमेंट्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें स्किप कर दूँगा। तो जब ये आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप इस एग्री वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका 888 थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यह थोड़ा सा स्लो है, इसलिए ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये क्रैक्ड वर्जन है। आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिल चुका है और यहाँ पर आपका 888 थ्रेड भी ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको एक OS का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप पेलोड बना सकते हैं विंडोज़ और एंड्रॉयड के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग एक्सप्लॉइट दिखते हैं, जैसे कि आप रैट की इमेज बनाकर भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, EXE से MSI बनाकर भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और यहाँ इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से OS में एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ कनेक्शन में आपको वो सारी लिस्ट दिखाएगा जो भी एंड्रॉयड सिस्टम आपने हैक किए हैं। इसके बाद आपको बिल्डर में आ जाना है वायरस बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी IP एड्रेस गिनना है। तो अगर आपको अपने सिस्टम का IP एड्रेस नहीं पता तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ जाकर आपको लिखना है CMD। इसका फुल फॉर्म है कमांड प्रमोट। आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए। इसके बाद आपका CMD ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको एक कमांड डालनी है IP config। इससे आपको आपके सिस्टम का IP एड्रेस पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्वाइप अप करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं IP वर्ज़न 4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्ज़न 4, यही आपके सिस्टम का IP एड्रेस है। वैसे तो 888 थ्रेड आपके सिस्टम का IP एड्रेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन इन एनी केस अगर वो आपका सिस्टम से ऑटोमेटिक IP एड्रेस को डिटेक्ट ना करे तो आप यहाँ से भी इसको गेड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको गेड़ देता हूँ। इसके बाद आपको आ जाना है पोर्ट में और यहाँ पर आपको कोई भी 4 डिजिट का रैंडम नंबर दे देना है। और जो भी आप रैंडम नंबर दें वो आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप उस डिवाइस को हैक करेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर नेम में आकर आपको अपने विक्टिम के डिवाइस का नाम लिख देना है। आप जिसका भी डिवाइस हैक करें वो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर JDK में जाकर जो भी आपने JDK इंस्टॉल करी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन नेम में आ जाइए और यहाँ पर आप अपने ऐप का नाम दे दीजिए कि आपका ऐप किस नाम से विक्टिम के फ़ोन में शो होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी सिस्टम के नाम से ही इसे सेट करें, ताकि अगर विक्टिम इसको देख भी ले तो इग्नोर कर दे सिस्टम का एप्लीकेशन मानकर। तो मैं यहाँ पर सिस्टम सर्विस दे देता हूँ। इसके बाद आप आइकन में आकर इस एप्लीकेशन पर आइकन लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आइकन का यूज़ नहीं करूँगा। चाहे तो आप जैसे पिकाचू या किसी गेम का आइकन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें यूज़ नहीं करने वाला। यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट APK का मिल जाता है। आप APK ऐड कर भी यहाँ पर आइकन लगा सकते हैं। यहाँ बाइंडर का ऑप्शन मिलता है कि आप इसे किसी एप्लीकेशन के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसे विक्टिम को देंगे तो ये आपके लिए और भी आसान पड़ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो आपको ऑप्शन लॉग, लैन रो और ट्रैकर में कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये सभी एडवांस ऑप्शन हैं और ये सब बाद में काम आते हैं जब आप एंड्रॉयड डिवाइस को हैक कर लेते हैं। तो आपको बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहने देना है। इसके बाद आपको वापस बिल्डर में आकर अपना पेलोड बनाना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको पेलोड क्रिएट करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सिंपल से क्या क्या किया। हमने JDK सेलेक्ट की, हैकर का रोम, IP एड्रेस, पोर्ट वगैरह। इसके बाद आप यहाँ से क्रिएट सर्वर पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका पेलोड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसे क्रिएट होने में 2 से 3 मिनट लग सकती हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। इस वायरस के बनने के बाद हमारे वीडियो का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दूँगा स्टेप सेकंड क्या है।
तो स्टेप फर्स्ट में बस हमने इतना किया कि हमने 888 ट्रैट को अपने सिस्टम में डाउनलोड किया और उसके बाद हमने इसे पेलोड बनाने के लिए यूज़ किया। तो अब यहाँ पर आपका पेलोड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो ये यहाँ पर आपकी डायरेक्टरी में सेव भी हो जाएगा, तो आप इसे यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारी वीडियो का सेकंड स्टेप यानी कि सबसे टफ स्टेप शुरू होने वाला है। तो वो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो APK हमने क्रिएट करी है, जो हकीकत में एक वायरस है, इसको आपको अपने विक्टिम के फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, जिसका भी डिवाइस आपको हैक करना है। तो ये वीडियो का सबसे मुश्किल पार्ट है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस APK को कैसे दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने ही एंड्रॉयड डिवाइस को हैक करूँगा, तो मैं उस तक ये पेलोड पहुँचा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेंड एनीवेयर वेबसाइट का यूज़ करूँगा ताकि मैं जल्द से जल्द इस पेलोड को अपने विक्टिम के डिवाइस में पहुँचा सकूँ। अगर आपको ये सेंड एनीवेयर वेबसाइट अच्छी नहीं लगती है तो आप किसी भी अदर फास्ट सर्विस से उस पेलोड को विक्टिम के डिवाइस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने अपने एंड्रॉयड डिवाइस में ये पेलोड पहुंचा दिया है। तो पेलोड पहुंचाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इस पेलोड को आपको अपने विक्टिम के एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसे जल्दी जल्दी अपने विक्टिम के एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर दूँगा। और इसमें कमाल की बात यह है कि जो आपने वहाँ पर सारी सेटिंग सेट करी हैं वो बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रही हैं। जैसे आप ऐप का नाम देख सकते हैं, सिस्टम सर्विस। इसके अलावा आप इसका आइकन भी देख सकते हैं। ये एक एंड्रॉयड का आइकन है जो बिल्कुल सिस्टम की तरह लगता है। आपने देखा पेलोड इंस्टॉल करते समय और इसे ओपन करते समय यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ना ही गूगल प्ले प्रोटेक्ट का एरर आया। और थोड़े समय के बाद ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक विक्टिम के डिवाइस से हाइड भी हो जाती है, जिसके बाद विक्टिम को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसके डिवाइस में कोई पेलोड भी इंस्टॉल है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, विक्टिम को उसका डिवाइस लौटा देना है, फिर वापस आ जाना है आपको अपने 888 ट्रैट पर। तो मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तो इसके बाद आपको कनेक्शन में जाना है, यहाँ पर आपको अपना पोर्ट नंबर देना है। तो अगर आप पोर्ट नंबर भूल गए हैं तो आप बिल्डर में जाकर भी दोबारा देख सकते हैं कि आपने पोर्ट नंबर क्या सेट किया था। तो मैंने 4 बार 7 यहाँ पर सेट कर दिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कनेक्शन में आके लिसन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका स्टेटस ऑनलाइन आ जाएगा और थोड़े समय के बाद जब वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसके बाद आपको मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद आप उस एंड्रॉयड डिवाइस को बड़ी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक में एक अलर्ट ट्यून बजी थी, जिससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरा विक्टिम ऑनलाइन आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विक्टिम ऑनलाइन आ चुका है और ये मेरा ही डिवाइस है। जो आपने नेम वहाँ पर सेट किया था वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से आपको पता चल जाएगी, जैसे डिवाइस का IP एड्रेस, वो कौन सी ब्रांड का है, उसका मॉडल क्या है। इसके अलावा आप उसका प्रोडक्ट वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन भी पता कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैं आपको इन ऑप्शन का यूज़ कर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप फाइल का ऑप्शन का यूज़ देखिए। तो फाइल का ऑप्शन बहुत बढ़िया है, इसकी मदद से आप डिवाइस के फाइल मैनेजर पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये आपके लिए एक लिसनर क्रिएट कर रहा है और आपका डेटा पोर्ट के द्वारा आ रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने विक्टिम के SD कार्ड को एक्सेस कर लिया है और आप यहाँ से इस ऑप्शन पर दबा कर किसी भी फोल्डर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्पाई का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप उसका कैमरा, माइक्रोफोन, स्क्रीनशॉट, कॉल लिस्टनर या GPRS को बड़ी इजीली ट्रैक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन रूट के लिए है, तो शायद ये वर्क ना करे। तो चलिए सिस्टम में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इंस्टॉल्ड ऐप की लिस्ट, कॉन्टैक्ट, मैसेज, इन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि उसके कॉल लॉग्स क्या हैं। तो अब आपको यहाँ पर सिस्टम के ऐप नहीं दिख रहे, शो ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सारे पैकेज जो भी सिस्टम में इंस्टॉल हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बता देता है। जैसे चलिए मैं उनके बारे में आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक प्रैंक ट्यून का इसमें ऑप्शन होता है। तो प्रैंक ट्यून करेगा क्या, बेसिकली बस जैसे मैं यहाँ से प्रैंक ट्यून को अनेबल करूँगा तो ये यहाँ पर फ़नी वाले ऑप्शन में प्ले साउंड, तो जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक प्ले हो जाएगा विक्टिम के। तो ये अभी प्ले हो रहा है। तो
यह बस एक प्रैंक करने के लिए है, लेकिन ये विक्टिम को थोड़ी देर के लिए डरा भी सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो विक्टिम को ऐसे मैसेज भी कर सकते हैं इस फ़नी वाले ऑप्शन में जाकर। यहाँ पे आपको सर्वर में जाकर अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, जिसके कारण आप किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं विक्टिम के एंड्रॉयड डिवाइस से। तो यहाँ पर ये ऑल फाइल वाला ऑप्शन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। आप चाहें तो विक्टिम से कोई भी फाइल डाउनलोड करवा सकते हैं और उसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं, या पासवर्ड में आके आप अकाउंट मैनेजर पर देख सकते हैं कि उसके डिवाइस में कितने अकाउंट लॉगिन है और उनके ईमेल एड्रेस क्या है। तो ये मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक गूगल अकाउंट है और एक व्हाट्सअप अकाउंट विक्टिम के एंड्रॉयड डिवाइस में एक्टिवेट है। इसके अलावा आप चाहें तो उसी ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर अगर विक्टिम फेसबुक यूज़ कर रहा है तो उसके लिए एक फिशर पेज भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक शेल टर्मिनल मिल जाता है, जिसके कारण आप उसके पूरे रूट डायरेक्टरी को एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बैटरी स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके कारण आप डिवाइस की बैटरी भी पता लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 38% बैटरी आ रही है। ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको हर ऑप्शन का यूज़ नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन सभी ऑप्शन को खुद ही एक्सप्लोर करें, उसके बाद आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर आपको एक आखिरी ऑप्शन का यूज़ कर दिखा देता हूँ। तो इस आखिरी ऑप्शन का नाम है मैसेज मैनेजर। इस कमाल के ऑप्शन की मदद से आप किसी भी नंबर को मैसेज कर भी सकते हैं और चाहें तो डिवाइस के सारे मैसेज को रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इन्हें अपने सिस्टम में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मेरे सिस्टम में कोई मैसेज नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है। फ़िलहाल मैं इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। तो बस मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो इन सभी ऑप्शन को खुद एक्सप्लोर कर लीजिए। उसके बाद आप अवेयर करिए पीपल को कि कितने ख़तरनाक हैं ये सोशल इंजीनियरिंग के अटैक। तो ऐसे में आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि आप डिवाइस की क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो भी बस एक छोटे से पेलोड की मदद से। तो यह बिल्कुल वीडियो एडवांस नहीं था, ये बिल्कुल बिगनिंग वाला वीडियो था। लेकिन हैकर इन AAA थ्रेड जैसे छोटे एप्लीकेशन का कभी यूज़ नहीं करते हैं किसी भी डिवाइस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। वो चाहे तो आपका डिवाइस किसी इमेज या PDF फाइल से भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और हो सकता है वो PDF फाइल आपको आपके व्हाट्सअप नंबर या कोई फेसबुक पर ही सेंड कर दे, और जैसे ही आप उस PDF फाइल को ओपन करोगे तो आपका सिस्टम वहीं पर एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो यह बिल्कुल एडवांस वीडियो है। अगर आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ब्लूबोन वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया, जिसकी वजह से आपका डिवाइस खाली ब्लूटूथ ऑन करने की वजह से हैक हो सकता है। इसके अलावा हैकर्स फ्री एक्सेस पॉइंट का भी यूज़ करते हैं किसी भी डिवाइस को हैक करने के लिए। फ्री एक्सेस पॉइंट में वो मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो एक फेक वाईफाई बना देते हैं और जिससे जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो सभी हैक हो जाते हैं। अगर आपको ये सभी एडवांस वीडियो के प्रैक्टिकल चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।